जब भी आप कभी मंदिर जाते हैं, तो आप सबसे पहले वहाँ जाकर जो वहाँ पर मूर्ति रहती है भगवान की, चाहे फिर वो भगवान श्री राम की हो, भगवान श्री कृष्ण की हो, बजरंगबली की हो या भगवान शिव की हो, आप मूर्ति को ही निहारते रह जाते हैं। मंदिर में बहुत सी चीज़ें रहती हैं, सजावट भी रहती है, वहाँ पर बहुत अच्छी-अच्छी और भी चीज़ें रहती हैं, लेकिन आपका ध्यान उस मूर्ति से हट ही नहीं पाता और धीरे-धीरे आप इस बात को महसूस करने लगते हैं कि इस मूर्ति के साथ आप बातचीत कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप जब इसे देख रहे हैं, तो वो मूर्ति आपको भी देख रही है। वैसे तो आप इस बात को अंदर से मान नहीं पाते हैं, कि भाई जो सामने मूर्ति है, वो सिर्फ़ एक मूर्ति नहीं है, वो भगवान है। बाहर से तो आप कहते हैं कि भगवान के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके मन में रहता है कि ये भगवान नहीं है, ये भगवान की मूर्ति है। लेकिन इसी वक़्त जब आप मूर्ति को देखते हैं, तो ये भी लगता है कि ये मूर्ति बात कर रही है। अब यहाँ पर 2 बातें आ जाती हैं। एक तो आप इसे मूर्ति भी मान रहे हैं, कि ये भगवान की मूर्ति है। दूसरी तरफ आपको ये भी लगने लगता है कि ये मूर्ति बात कर रही है। तो ये होता क्यों है ऐसा? रियलिटी क्या है इसकी कि जब हम किसी मूर्ति को देखते हैं तो अचानक हमारे मन में बहुत सारे थॉट आने लगते हैं। बहुत सारी बातें होने लगती हैं। हम अपने आप से बातें करने लगते हैं और ऐसा लगता है कि सामने से मूर्ति जवाब दे रही है। भगवान जवाब दे रहे हैं। अगर हम परेशानी में हैं, हम परेशानी से जूझ रहे हैं, तो हम सीधे भगवान को बताते हैं, मूर्ति को बताते हैं और फिर वहाँ से हमें जवाब भी मिलने लगता है। ये आपने कभी सोचा कि ऐसा होता है? आप अगर बहुत प्रसन्नता में रहते हैं तो आप जाकर धन्यवाद देते हैं और जब आप धन्यवाद देते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अब ये होता क्यों है? ये कोई आपकी मन की भ्रांति नहीं है कि मूर्ति बोल रही है। असल में जब आप मूर्ति को भगवान का स्वरूप मानकर चर्चा शुरू करते हैं, आप बात शुरू करते हैं, तो उस मूर्ति में स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं, आपके लिए और वो आपसे बात करना शुरू कर देते हैं। तो सामने तो मूर्ति है, लेकिन बात भगवान कर रहे हैं। आपका जो सवाल है उस पर भगवान जवाब दे रहे हैं और आपकी एक कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। और इसीलिए फिर उस आपको अपनत्व होने लगता है। उस मूर्ति में आपकी श्रद्धा बढ़ने लगती है। इस बात को आप मानिए कि जब तक किसी भी, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो तस्वीर हो, चाहे वो कोई माला हो या कोई भी अध्यात्म या पूजा की चीज हो, जब तक उसमें भगवान का अंश विराजित नहीं होगा, तब तक आप उसकी श्रद्धा नहीं कर सकते। आप उसके प्रति आस्था नहीं दिखा सकते, आप सम्मान नहीं करेंगे। आप चलकर जाते हैं, अगर रास्ते में घंटी गिर जाती है, मंदिर में घंटी पे पैर लग जाता है, तो आप तुरंत उसको उठाते हैं और सिर पर लगाते हैं। प्रसाद आपको मिलता है, आप दुकान से जब मिठाई लेने जाते हैं, अपने लिए खाने लेने जाते हैं, तो क्या कभी आप उसको माथे पे लगाकर खाते हैं? नहीं खाते। आप मीठा मानकर खा लेते हैं। लेकिन जब वहाँ पर भगवान के मंदिर में प्रसाद मिलता है, तो आप उसको 4 बार अपने माथे से लगाते हैं। उसके लिए आप धन्यवाद देते हैं। क्यों? क्योंकि उस प्रसाद में भगवान का अंश आ चुका है। बिना अंश आए आप उसको सम्मान दे ही नहीं पाएँगे। आपकी उसके प्रति आस्था होगी ही नहीं। इसी तरह जब आप दर्शन करते हैं, जब आप मूर्ति से बातें करने लगते हैं, तो आप ये बात मान लीजिए कि आप अब अकेले नहीं हैं। ये जो बातचीत हो रही है, ये जो कन्वर्सेशन हो रही है, ये एक तरफ़ा बिल्कुल नहीं है। एक तरफ़ा हो ही नहीं सकती बात। अगर भगवान आपसे बात ना करें, तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि अकेले बात कर रहे हैं और आपको सामने से जवाब भी नहीं आए। आप एक बार करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे। आप एक बार मंदिर जाएँगे, अब दोबारा मंदिर ही नहीं जाएँगे। आप बार-बार मंदिर ही इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको बुलाया जाता है। तो जो मूर्तियों का रहस्य होता है, वो सिर्फ़ उनकी सुंदरता में नहीं है। अब आप देखिए अयोध्या में श्री राम लला की जो मूर्ति है, वहाँ पर लोग खींचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो रामलला है वो बात करते हैं। लोगों से सीधे उनका संवाद होता है। अब कोई इसे आकर चैलेंज दे कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता, मैंने नहीं किया, तो फिर आप मान लीजिए कि आपसे बात नहीं हुई है। लेकिन ऐसे भी वहाँ पर आपको करोड़ों लोग मिल जाएँगे, जो आपको कहेंगे कि हाँ, मेरी बात हुई है। तो ये भाव है। जब हम कहते हैं ना कि आज मैं खुशी के भाव में था, तो इसी तरह भगवान जब मूर्ति पे विराजित हो जाते हैं, वो आपसे बात करते हैं, तो ये एक भाव रहता है। तो इस बात को समझिए आप, कि जब आप दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ पर आप अकेले नहीं हैं, वहाँ पर आपकी चर्चा हो रही है, आपकी सीधी बात हो रही है।